दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली दोस्तों, दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी आ गई। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये रहा दोस्तों आपके सामने दरोगा भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023। तो चलिए दोस्तों, आप सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती की फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है 6 महीने में ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो आपके पास पीटी एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है, ना ही मेंस ना फिजिकल, यानी 6 महीने में ही अगर आपका डबल स्टार का सपना है दोस्तों तो ये पूरा होने वाला है। तो चलिए अब आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। अब चलिए दोस्तों, आपके सामने जो ये फुल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन के सभी फुल डिटेल्स जानकारी आप यहाँ से देखिए। तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 5 अक्टूबर से, यानी एक सप्ताह से फॉर्म भराना शुरू होगा। और आप देखिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को बताए थे कि सितंबर महीने में दरोगा की वैकेंसी आ रही है। तो फाइनली दोस्तों लास्ट दिन तक यानी 30 सितंबर को वैकेंसी आज जारी कर दिया गया है। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। और लास्ट डेट देखिएगा तो 5 नवंबर 2023 है। तो फॉर्म भरने के कुछ ही दिन के बाद पीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है। कब होगी सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सीटों की संख्या देखिएगा तो इस बार सार्जेंट पोस्ट नहीं है, सिर्फ पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी गृह विभाग से संबंधित एसआई का पोस्ट है। दरोगा लेवल 6 का जॉब होता है। 1275 सीटों की संख्या है। अब आप सीटों की संख्या को देख कर के यहाँ से निराश हो रहे होंगे, तो दोस्तों आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा पुलिस गृह विभाग पुलिस मुख्यालय की ओर से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि फिर से दरोगा की वैकेंसी कुछ दिनों में दी जाएगी। और अच्छा खासा सीटों पर फिर से वैकेंसी आ रही है, तो इसलिए आप जम के तैयारी कीजिए। और वैसे देखिएगा तो ये दरोगा का पोस्ट है, चाहे 100 पद रहे या 1200 सीट रहे, तो यहाँ पर 1275 है। तो आप में से 1275 लोग दरोगा बनने वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि मैं क्यों नहीं इस 1275 में आऊँ। 5 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और फॉर्म आपको एक ही फिलअप करना। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एक से अधिक फिलअप कर देते हैं, उस कंडीशन में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक ही भरना है। अगर गलती होता है तो उस कंडीशन में कैसे क्या होता है आगे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। अब सबसे मेन है पात्रता। तो पात्रता के लिए दोस्तों दरोगा बनने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन है 20 साल। और ये जो 20 साल कब तक होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार एज काउंट किया जा रहा है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम उम्र इसमें बहुत ज़्यादा है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया। अगर आप जनरल में महिला है तो 40 साल। बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में है 42 साल एज का कंडीशन। यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म भरने के लिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य से तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। जनरल कैटेगरी का जो भी सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है। और दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से है तो और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आप लोग वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल्स दे देंगे। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों पुरुष महिला थर्ड जेंडर तीनों के लिए है। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2023 के अनुसार, यानी यहाँ पर ये होगा कि अपियरिंग वाले यानी जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या फिर रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम हो गया है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 अगस्त 2023 तक आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का आ जाना चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब कोई भी विषय BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री आपको होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। यहाँ पर देखिएगा समकक्ष भी लिखा हुआ है। उम्र सीमा को लेकर क्लियर हो गया कि मिनिमम जो है 20 साल चाहिए सभी कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में 37 साल, महिला 40 साल, BC BC में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल। और अगर आप सरकारी सेवा में हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है, 3 साल जॉब कंप्लीट हो गया है, तो आपको 5 साल का छूट भी मिलेगा। अब देखिए शारीरिक मापदंड। तो मापदंड के बारे में देखिएगा तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग यानी BC कैटेगरी में पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, EBC में 160 का हाइट का कंडीशन है, SC ST में 160, ये पुरुषों के लिए है। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो हाइट का कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। अब आपको ये लग रहा होगा कि आज से कुछ महीने पहले CM नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया था कि EBC और SC ST कैटेगरी में हाइट में छूट करेंगे, तो क्या छूट हुआ है? तो अभी छूट नहीं हुआ है, ये पहले नियम बनेगा तभी यहाँ पर जो आगामी भर्ती है उसमें छूट होगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसमें छूट नहीं है। अब चलिए यहाँ पर हाइट क्लियर हो गया। सभी कैटेगरी में महिला का 155 सेंटीमीटर। सीना, तो सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 81 से 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। वजन का जो कंडीशन है महिलाओं के लिए
वजन जो होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में, अगर आप महिला है तो 48 केजी आपका मिनिमम वजन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये होगा कि अगर मेरा वजन 50, 55, 60 है तो क्या होगा, तो मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम का कोई कंडीशन नहीं है। हाइट के बारे में आप देख ही लिए। और अगर आप थर्ड जेंडर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर सारा कुछ बीसी कैटेगरी में महिलाओं के अनुसार, यानी बिहार में जो है थर्ड जेंडर को बीसी कैटेगरी में रखा गया है, तो बीसी कैटेगरी के अनुसार होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों सबसे पहला चरण है लिखित परीक्षा। अब देखिए आपको रिजल्ट यानी दरोगा का जो सपना है, तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, पीटी एग्जाम पास करना है। इस बार सीट बहुत कम है तो कटअप भी आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने के बाद ही पीटी एग्जाम है। और अगर आप सोचिएगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा रिजल्ट नहीं होता है। बहुत पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है। यानी दरोगा एग्जाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसी पैटर्न पर अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका कम समय में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि जो दरोगा यानी बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी, तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ साथ, अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों अच्छा खासा रिपीट होता है। लगभग 35 क्वेश्चन पीटी एग्जाम में अभी जो लिया गया था 16 जुलाई मध्य से दरोगा वाला, बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी बिहार एसएससी एग्जाम से पूछा गया था। हम आप लोगों को दोस्तों 20 साल का बिहार में अब तक 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, 2 फॉर्मेट में, पहला लाइव टेस्ट के फॉर्मेट में, दूसरा वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी देखिए आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, पीटी एग्जाम, उसमें भी देखिएगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर दोस्तों रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसका रिजल्ट बहुत मुश्किल है लेना। तो 2 दिनों के लिए दोस्तों कोर्स का प्राइस कम है, फिर बढ़ जाएगा, तो आप यही कमेंट कीजिएगा प्राइस कम कर दीजिए सर, तो बेहतर है कि आप समय रहते ज्वाइन कर लीजिए। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए संपूर्ण तैयारी के लिए बहुत ही कम प्राइस पर। आप देखिएगा 2-2.5 महीने का ही पीटी एग्जाम के लिए समय, इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पीटी एग्जाम में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें जीके, करेंट अफेयर्स और अभी वाला जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। और दोस्तों अगर आप बुक लिस्ट अन्य चीज़ों के बारे में चाहते हैं, पिछली बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2213 में कैसे क्या हुआ था, तो अगर आप लोग उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो उस अनुसार आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, आप सोचिएगा 10 घंटा पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। शुरू से ही हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि सही दिशा में सही तैयारी रिजल्ट दिलाता है। तो यहाँ पर पीटी में 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न हो गया। अभी सबसे पहले पीटी एग्जाम दीजिएगा तो वैकेंसी का 12 गुना यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लगभग 26,000 कैंडिडेट का पीटी परीक्षा में रिजल्ट आएगा। इसके तुरंत बाद लगभग 1.5 महीने का आपको समय मिलेगा। इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, पहला हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाई है, दूसरा समान अध्ययन वाला पेपर है। और आपका जो डबल स्टार का सपना है दोस्तों, तो यही मेंस में जो दूसरा पेपर है 100 वाला, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। और इस 100 में दोस्तों 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। अगर आपको इसको इग्नोर कीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी इग्नोर हो जाएगा, यानी बिना मैथ रीजनिंग पढ़े रिजल्ट नहीं होने वाला है। अब आप देख ही रहे हैं कि मेंस का कितना हाई कट ऑफ जाता है, तो ये 25 में 25 आपका बन जाएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी साइंस से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप दोस्तों ये मैथ रीजनिंग वाला तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल बैच, अभी देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी वैकेंसी आई है, तो उसके लिए मैथ रीजनिंग दोनों का बहुत ही कम प्राइस पर स्पेशल कोर्स है, आप सभी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं 0.2 अंक काटा जाएगा, एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, इसलिए एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो मेंस एग्जाम में 6 गुना रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट देखिएगा पुरुषों के लिए है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड 6.5 मिनट में। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ 6 मिनट में, ये हो गया। इसके बाद ये फिजिकल जो होता है क्वालिफाई होता है। ऊंची कूद है 4 फीट का और लंबी कूद देखिएगा 12 फीट है। महिलाओं के लिए है लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप 9 फीट, महिलाओं के लिए हाई जंप 3 फीट, पुरुष के लिए 4 फीट, महिला के लिए 3 फीट हाई जंप हो गया। इसके बाद गोला फेंक, तो गोला फेंक टफ नहीं है, ये आप आसानी से कर लीजिएगा। छठते जो है दौड़ में, दौड़ के बाद जो अगला चीज़ होता है दोस्तों हाई जंप, तो ये 2 चीज़ को आपको ध्यान देना है। गोला फेंक देखिएगा 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना, ये आसानी से आप फेंक लीजिएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना। बस आपको नियम पता होना चाहिए कैसे गोला फेंकना है, नियम होता है उस अनुसार आपको फेंकना पड़ेगा। मेधा सूची मेरिट कैसे बनेगा,
तो मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा। दूसरा जो पेपर है समान अध्ययन वाला, इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। वैकेंसी के बारे में देखिए यहाँ पर, तो अनुसूचित जाति एससी में 275 है, अनुसूचित जनजाति एसटी में 16, ईबीसी में है 238 सीट, बीसी में है 107, बीसी महिलाओं के लिए 3% अलग से है 82 सीट, जनरल कैटेगरी में 441 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 सीट है, ट्रांसजेंडर का 5 सीट रखा गया है और टोटल मिलाकर के 1275। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसजेंडर को ऑफिशियल वर्क ही दिया जाता है। और ये जो है इसमें से देखिएगा महिलाओं के लिए रिजर्व है, 1275 में से ही 368 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये अलग से नहीं है, कुल सीट ही 1275 है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो जिस भी कैटेगरी से सही से फिलअप कीजिएगा, कैटेगरी में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आप मिस्टेक कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि फाइनल सिलेक्शन के समय आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। इसके बाद है कट ऑफ तिथि, तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें जो भी मांगा जा रहा है, एज क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2023 के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों मेडिकल भी होता है। मेडिकल बहुत हार्ड नहीं है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेडिकल होता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, 5 नवंबर लास्ट डेट है। पेमेंट कितना क्या करना पड़ेगा तो इसके बारे में चलिए यहाँ से देखिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में है, फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। यानी दोस्तों अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कोई भी डाउट ही नहीं रहने वाला और कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट कीजिएगा तभी रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसा पेमेंट गेटवे पेमेंट करने के बाद ही होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करना है। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर ये सब चीज़ें देना है। फिर इसके बाद फोटो अपलोड करना है, सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अगर किसी भी प्रकार का एडिट चाहते हैं तो इसमें एडिट की सुविधा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, पेमेंट रिफंड नहीं होगा, यानी आपका आवेदन कैंसिल हो गया। और फिर से आप दोबारा फॉर्म फिलअप कीजिए। एक साथ अगर आप 2 फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, फोटो, सिग्नेचर, अन्य निर्देश दिया हुआ है जो कि आपको फॉलो करना है। फॉर्म का फ़ी की बात करें दोस्तों तो 700 रुपये रखा गया है, जो कि यहाँ पर ऊपर में ही था, देख लीजिए एक बार। फॉर्म का फ़ी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर 700 रुपये का पेमेंट है सभी कैटेगरी में। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो आपको 700 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपये का पेमेंट रखा गया है। तो ये हो गया पेमेंट। और इसमें 2 बार पेमेंट यानी पीटी मेंस अलग अलग नहीं देना है बीपीएससी की तरह, इसमें सिर्फ एक ही बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म फिलअप होता है। सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिएगा तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ से देखिए एक लाइन, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 महीने का समय लग सकता है। यानी दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में ही कंप्लीट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 6 महीने में कैसे संभव है, तो अभी देखिएगा मई महीने में मद्य निषेध दरोगा की वैकेंसी आई है और 14 अक्टूबर को फिजिकल है और इसी महीने दोस्तों इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो आप खुद ही देखिए 5वां महीना में वैकेंसी दिया गया और 10वां महीना में, यानी 5 ही महीने में इस वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जा रहा है। रही बात दरोगा की, तो दरोगा का 6 महीने का टारगेट है, तो बहुत डिले होता है तो 7 महीने, साल तक बिल्कुल जाएगा ही नहीं। आज से ठीक 2.5 महीने बाद आपको दिसंबर महीने के 2nd वीक तक एग्ज़ाम पीटी लिया जाएगा और इसके बाद तुरंत इसका 1 महीने में, सवा महीने में रिजल्ट आएगा। फिर 1 महीने का टाइम मेंस के लिए मिलेगा, मेंस का रिजल्ट 10 दिनों में ही दे दिया जाता है और फिर 20 दिनों के बाद इसका फिजिकल होगा, फिजिकल का रिजल्ट फिर सारा कुछ यहाँ पर तुरंत कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों इतने पदों पर वैकेंसी आई है, सीटों की संख्या को लेकर आपको इस वैकेंसी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अभी से जम के तैयारी कीजिएगा तब तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि अच्छे खासे पदों पर आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और इस बार अगर आप पीटी निकाल लेते हैं तो भले फाइनल सिलेक्शन ना हो तो अगली बार आप आसानी से फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाइएगा, यानी आपका जो दरोगा बनने का सपना है ये पूरा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जो बीपीएससी आयोग का नया पैटर्न है उसी पैटर्न पर पूरी तैयारी, बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए पिछले 20 साल में, दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ, और इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाए कि रिजल्ट को लेकर सोचना ना पड़े, तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए।